हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ साइंस का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसका कीवर्ड्स और समरी पढ़ेंगे। तो कीवर्ड्स में सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस रिप्रोडक्शन में एक न्यू इंडिविजुअल बिना सीड्स के प्रोड्यूस होता है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूज नहीं होता है, सिर्फ एक पेरेंट से जो है न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग का मतलब होता है जो लॉयर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हाइड्रा है, उसके बाद ईस्ट है। इन सब में क्या होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये स्ट्रक्चर टाइम के साथ साथ पेरेंट से सेपरेट हो जाते हैं और एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं और इसे बडिंग कहा जाता है। बडिंग क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। देन नेक्स्ट इज एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या है कि जब क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होता है, फ्यूज होने के साथ साथ वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होते हैं। और ये जो जाइगोट है, जाइगोट क्या है? जाइगोट में सिर्फ वन सेल है। तो ये जो वन सेल है ये क्या होता है? रैपिडली सेल डिवीज़न करते हैं और इसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो इंक्रीज़ करते करते इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। मतलब जाइगोट का जो लार्जर साइज़ है वही एम्ब्रायो है। देन नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होना। द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट होते हैं वो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, छोटा छोटा दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जैसे कि एल्गी में होता है। तो हर एक टुकड़ा से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। देन गैमेट होता है सेक्स सेल। जैसे सेक्स सेल जैसे कि मेल में होता है क्या? स्पर्म, और फीमेल में जो एग होता है उसे गैमेट कहा जाता है। अभी है हाइपा। हाइपा क्या है? हाइपा लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय फंगी। फंगी का प्रोड्यूस किया हुआ एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है हाइपा। देन इज ओव्यूल। जो ओवरी होते हैं इस तरीके का, ओवरी के चारों तरफ जो कवरिंग होते हैं उसे ओव्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन है मेल गैमेट। जो मेल फ्लावर का जो स्टेमेन होते हैं ना, स्टेमेन के ऊपर जो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम है एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है और ये क्या है? मेल गैमेट है जिससे रिप्रोडक्शन होता है। देन पोलन ट्यूब। अभी देखिए पोलन ट्यूब क्या है? जब पोलन ग्रेन आके जो फीमेल फ्लावर है उस पर गिरते हैं, गिरने के बाद इसका जो पिस्टल है, पिस्टल पे गिरने के बाद वहाँ पे ना एक ट्यूब फॉर्मेशन होता है जिस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब की हेल्प से जो पोलन ग्रेन है वो ओवरी में आते हैं और वहाँ पे पोलन और ओवरी का फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। और ये क्या कौन करते हैं? ये करते हैं विंड, वाटर, देन इंसेक्ट। इंसेक्ट का सबसे बड़ा हाथ होता है पोलिनेशन में। ये सबसे ज़्यादा जो है पोलन को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते हैं। देन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे क्या है जो पोलिनेशन है उसका एजेंट है, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। देन सीड डिस्पोजल। सीड डिस्पोजल का मतलब है सीड को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना, जिसकी वजह से हम एक ही टाइप की जो प्लांट्स होते हैं वो हम लोग अलग अलग प्लेस पर देखते हैं, क्योंकि सीड डिस्पोजल होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब न्यू इंडिविजुअल सीड से फॉर्म होते हैं तब उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और इसमें दो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट। देन नेक्स्ट इज स्पोर्स। स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल कैपेबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल। स्पोर्स जो होते हैं ना वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, छोटा छोटा जो बहुत ज़्यादा पतला होता है और उड़ के बहुत दूर तक चले जा सकते हैं और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं अगर उसको अच्छा एनवायरमेंटल कंडीशन मिलते हैं तब। देन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या है? स्पोरेंजियम एक इस तरीके का बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर फॉर्म होते हैं, उसे स्पोरेंजियम कहा जाता है। देन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब होता है कि वेजिटेटिव का मतलब है जिस पार्ट से प्लांट का जिस पार्ट से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं उसे वेजिटेटिव कहा जाता है, और प्रोपागेशन का मतलब होता है ग्रोथ, मतलब न्यू इंडिविजुअल का ग्रोथ होना। और ये कहाँ से होते हैं? प्लांट का जो लीव्स होते हैं, उसका रूट्स होते हैं, देन स्टेम, प्लांट्स का जो स्टेम होते हैं, ब्रांच होते हैं, हर पार्ट से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो सकते हैं और इसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। देन लास्ट वन इज जाइगोट। सब क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होते हैं और जाइगोट जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो है कीवर्ड्स कंप्लीट हो गया है। अभी हम देखेंगे समरी। तो दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है सारे ऑर्गेनिज्म जो है अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं और अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल का प्रोड्यूस करते हैं ताकि उसका जो स्पेसीज है वो कभी ख़त्म ना हो जाए। देन जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स पे दो टाइप की रिप्रोडक्शन होते हैं। तो वन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक में सीड्स की ज़रूरत नहीं होते हैं और एक में सीड की हेल्प से ही रिप्रोडक्शन होते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कई सारा तरीके से होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है। यहाँ पे जो पेरेंट है वो पीसेस में बढ़ जाते हैं और हर पीसेस से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। देन बडिंग है। बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट है उसके ऊपर एक बड निकल जाते हैं और उस बड क्या होते हैं, बड़े होके एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है और नया बड फॉर्म करते हैं। देन स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि एक स्पोरेंजियम होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा स्पोर फॉर्म होते हैं और जब स्पोरेंजियम ब्रास्ट हो जाते हैं तो सारा स्पोर निकल के डिस्पर्स हो जाते हैं और नया नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। देन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के जिस पार्ट से नया इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं उसे वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है, जैसे कि प्लांट्स का लीव्स है, रूट्स है, उसका स्टेम है, ब्रांच है, ये सारा क्या है, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से। तो वेजिटेटिव पार्ट से जब प्लांट का ग्रोथ होता है, प्रोपागेशन का मतलब है ग्रोथ, तब उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। देन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका मतलब होता है कि फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट होता है ना उसका जो सेल वॉल है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, दो वॉल मिलके एक वॉल होते हैं तो उसे फ्यूज़न कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट मिक्स होके एक बन जाते हैं। तो जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से न्यू प्लांट्स बनते हैं, तो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट से वो क्या क्या है, लीव्स से, स्टेम्स से, रूट्स से, और प्लांट का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो एक फ्लावर क्या हो सकते हैं, एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, मतलब एक फ्लावर में सिर्फ एक ही गैमेट फॉर्म होगा, एक ही सेक्स सेल प्रेजेंट होगा, या तो मेल या तो फीमेल, तो उसे क्या क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
जब फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं और जो फीमेल गैमेट है वो प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल में। तो अभी देखिए पोलिनेशन क्या है। पोलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन से जो मेल गैमेट है वो एंथर से क्या होता है कि जो स्टिग्मा होते हैं ना, स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, उसे पोलिनेशन कहा जाता है। मतलब जो मेल गैमेट है वो क्या होता है कि वो एंथर में प्रोड्यूस होता है और फीमेल गैमेट कहाँ पे होता है, वो स्टिग्मा में होते हैं, स्टिग्मा में ओवरी होते हैं। तो यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ तक जो पहुँचते हैं जिसकी हेल्प से, ये तो बहुत सारा एजेंट है जो हेल्प करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसे पोलिनेशन कहा जाता है। अभी ये जो पोलिनेशन है ये दो तरीके की होते हैं, वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड अनदर इज क्रॉस पोलिनेशन। अभी देखिए सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन में जब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें क्या है, यहाँ पर है आपका एंथर और इधर नीचे यहाँ पर है क्या, ओवरी। तो क्या होता है कि अगर सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन एंथर से ओवरी तक पहुँचते हैं तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। और अगर क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर है, तो एक फ्लावर यहाँ पर है जिसमें सिर्फ एंथर है और एक फ्लावर यहाँ पर है जिसमें ओवरी है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, ये दोनों क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो अगर पोलन ग्रेन एक फ्लावर की एंथर से दूसरे फ्लावर की ओवरी तक ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। तो ये जो पोलिनेशन होते हैं, पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होते हैं उसमें हेल्प करते हैं विंड, वाटर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंसेक्ट बहुत ज़्यादा फ्लावर्स में होते हैं और पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र होने में हेल्प करते हैं। और जब मेल और फीमेल गैमेट जो है साथ में आते हैं पोलिनेशन की हेल्प से, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब जैसे कि मैंने बोला जो सेल वॉल है, दोनों का सेल वॉल एक सेल वॉल बन जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब फर्टिलाइज्ड होते हैं एक ओवरी, जब फर्टिलाइज्ड होते हैं ओवम जब फर्टिलाइज्ड होते हैं तो उससे जाइगोट बनते हैं और ये जो जाइगोट है इसमें सिर्फ वन सेल होते हैं, इसीलिए ये जो सेल है ये सेल डिवीज़न करते हैं। सेल डिवीज़न करके इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करते हैं और ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। तो अभी जो फ्रूट्स होते हैं ना, जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं वो क्या है, जो फ्लावर्स का ओवरी था वो क्या होता है, फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। और जो ओव्यूल होते हैं फ्लावर्स में, जो ओवरी को प्रोटेक्ट करते हैं, कवरिंग होते हैं, वो ओव्यूल कन्वर्ट होते हैं सीड्स में। और जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर क्या होता है, एम्ब्रायो होते हैं, जिस एम्ब्रायो से फिर नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। और बाकी जो फ्लावर्स का पार्ट्स है, ये सारा का सारा पार्ट जो है गिर जाते हैं एक टाइम के बाद। तो सीड का जो डिस्पोजल होते हैं, मतलब सीड जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं वो किसकी हेल्प से जाते हैं, वो जाते हैं विंड, वाटर और एनिमल की हेल्प से। तो सीड डिस्पोजल किस चीज़ में हेल्प करते हैं, प्लांट की ओवर क्राउडिंग में। अगर सीड डिस्पोजल नहीं होगा, एक ही जगह पे गिरेगा, तो वहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारा प्लांट का ओवर क्राउडिंग होगा और इसकी वजह से क्या होगा, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, स्पेस, हर चीज़ों को लेकर प्लांट्स में कंपटीशन होगा और प्लांट जो है हेल्दी नहीं हो पाएगा। और सीड डिस्पोजल की हेल्प से प्लांट एक नया हैबिटेट में रहना सीख जाते हैं। तो सीड डिस्पोजल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा समरी भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।